तो दोस्तों, आज ये जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा लिंक कराया जा रहा है, उस पैसे के लिए जो पहले से ही जनता अपना पैसा पा रही थी अपने खाते में, 2000 रुपया जो खेत के नाम पर मिल रहा था, आज पोस्ट ऑफिस पे अपने आधार कार्ड को लिंक कराया जा रहा है उस बैंक के अकाउंट नंबर्स को, चाहे जो भी है। अभी इसकी पूरी डिटेल हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अपने मोटे दिमाग को लेके अपनी बात आपके बीच रख रहा हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमें समझा सकते हैं कि अगर आपके खाते में आपके खेत के नाम पर 2000 रुपया आ रहा था, तो आज ये तरीका लगाने की क्या ज़रूरत थी। अगर लगाए भी हैं तो इसमें 100 रुपया पोस्ट ऑफिस पर लोग दे रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। तो 100 रुपया लोग दे रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार 30 रुपया ले रही है। सही क्या है झूठ क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये बातें आप लोगों के बीच इसलिए रख रहा हूँ कि आप एक बार सोचिए दोनों के बारे में। जो सरकार आपने चुन दिया है उसके बारे में भी, मतलब जो सरकार यह नियम लागू की है उसके बारे में भी सोचिए कि 30 रुपया वो ले रही है। तो आप अपना समय ख़राब करके आप यहाँ पर आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस पर। तो पोस्ट ऑफिस हमारे घर के पास ही है। यहाँ पर आप समय निकाल के, अपना समय नुकसान करके यहाँ पर आ रहे हैं, वो कार्यक्रम जो भी है पूरा करा रहे हैं। उसमें समय भी आपका नुकसान हो रहा है और 30 रुपया सरकार के नाम पर आप दे रहे हैं। अगर जो लोग 100 रुपया दे रहे हैं तो उसमें भी उनका नुकसान है, और जो 30 रुपया दे रहे हैं उनका भी नुकसान है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप 30 रुपया तो दे रहे हैं, तो आपके देखने में तो आप बहुत कम पैसा है उस 2000 की जगह पे, लेकिन आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो हमारी सोच दोनों के लिए गलत है कि जो पोस्ट ऑफिस पे इस तरह से गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है, 30 रुपये की जगह 100 रुपये, और चाहे 30 रुपये भी दे रहे हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है, पैसा भी और समय भी। और ये नुकसान क्यों हो रहा है, इसके बारे में कभी आपने अपने आप से सवाल किया है? कभी नहीं किया। हाँ, ये है कि आपके पास अब कोई चांस नहीं है कि उस पर बहस कर सकें, क्योंकि आप सरकार से तो लड़ नहीं सकते, और जो सरकार बनानी थी आपने फिर से सरकार बना दी। हाँ, आपके पास सिर्फ एक ही चांस है, वो है 5 साल जो गुजर रहा है। उस 5 साल में उस चीज़ को भूलिए मत, जो गलती आप कर चुके हैं उसे दोहराइए मत, नहीं तो सबसे बड़े मूर्ख कहे जाएंगे। इसलिए यह बात कह रहे हैं कि अगर हमको मदद करना था, मदद कर रहे थे, तो फिर ये बीच में ये प्रक्रिया लाने की क्या ज़रूरत थी। ये सवाल ज़रूर कीजिए अपने आप से, कभी करते नहीं। हाँ, सरकार किसी न किसी तरीके से उस चीज़ में उलझाएगी, उस चीज़ को दिखाएगी कि इस वजह से कर रहे हैं। चलिए ठीक है कर रहे हैं, लेकिन वो 30 रुपया क्यों? इतना सब कुछ फ्री होने वाली बात हो रही थी, लेकिन वो 30 रुपया क्यों? हालांकि देने वाले 100 रुपया भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 100 और 30 और समय सब आपका नुकसान हो रहा है। कभी इसके बारे में आपने सोचा? कब सोचेंगे? आप भी घंटा बनाने लायक हो जाएंगे तब सोचेंगे। अभी भी समय है, सोचिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 साल समय इतना जल्दी नहीं व्यतीत होगा, हो जाएगा व्यतीत, फिर वो समय आ जाएगा, लेकिन फिर वो गलती मत दोहराइएगा, क्योंकि कुछ मीडिया ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ये 2000 रुपया के विषय में आपको हम बताए थे कि अगर इतना ही सरकार को हमदर्दी थी तो उस किसान को उसके अनाज का दाम बढ़ा देते। अगर गरीब से हमदर्दी थी तो उस गरीब को आप 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देते, कोई दिक्कत नहीं थी। सबको लाइन में खड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या फ़र्क रह जाएगा? तो आप सरकार काहे के लिए हैं? आप भी इसी में आ जाइए। हर चीज़ का
एक पद, एक मान सम्मान दिया गया है। कोई अपने आप को गरीब रहना पसंद नहीं करता, कोई फुटपाथ पे रहना नहीं पसंद करता। सबको अच्छा खाना चाहिए, सबको अच्छा घर चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्वे कराइए और सर्वे करा के केवल उस गरीब को दीजिए जो उस पात्र है, और जो किसान है तो किसान के पात्र है, तो उसके लिए उसके अनाज का सही दाम मिलना ज़रूरी है, न कि 2000 रुपया। अगर आप उसका अनाज का दाम आप बढ़ाते, अगर आप किसान के अनाज का दाम बढ़ाते तो शायद वो 2000 रुपया लेने के लिए इस तरह से परेशान नहीं होते, और शायद 2000 रुपया से ज़्यादा उनको मिल जाता। लेकिन आप उनके अनाज का दाम बढ़ाते तब। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सिर्फ इसी विषय में था कि जो ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए लिंक कराया जा रहा है और उसके पीछे 100 रुपया लोग दे रहे हैं, चाहे 30 रुपया ही दे रहे हैं, तो ये समझिए ज़रूर कि एक साजिश है। हमको ये लग रहा है कि 30 रुपया है, बहुत कम पैसा है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर पूरे भारत में कितनी पब्लिक है, कितनी जनता है। इस 30 रुपया के ज़रिए वो सरकार कितना कमाती होगी। एक बार जोड़िएगा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी महंगाई का मार आप झेल रहे थे, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जब आपको पैसा मिल ही रहा था तो ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? तो जब तक आप स्वयं अपने ऊपर लेके कोई भी बात नहीं सोचेंगे, तब तक आप इसी तरह से झेलते रहेंगे। एक कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी हम लोग जीते रहेंगे। एक मान सम्मान वाले आदमी होकर भी आप उस लाइन में खड़ा हो जा रहे हैं जहां आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो गरीब भाई हैं ऐसे, तो वो उनके लिए मान सम्मान की बात है क्योंकि वो गरीब हैं, लेकिन हम सब उसी लाइन में खड़ा हो जाएंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा उसमें और हम में? हाँ, ये बात है कि आपके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है जिससे आप उसके विषय में बहस कर सकें, लड़ सकें, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो था आपका मत, आपका वोट, जो देकर जनता एक सरकार चुनती है। तो सरकार तो फिर से बन चुकी है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इसी तरह से हम जिस लाइन में खड़े हैं उसी लाइन में हमारा बच्चा भी खड़ा हो जाएगा। तो किस भविष्य की तलाश में आप भटक रहे हैं? यही आपको भविष्य चाहिए? तो आप इससे दूर हटिए, थोड़ा दूर हट के सोचिए इस बात को कि जो यह पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप 100 रुपया या 35 रुपया दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह आपका नुकसान हो रहा है, खुद का नुकसान, और नुकसान के पीछे आप समय भी नुकसान कर रहे हैं। ये दोनों गलत है कि 100 रुपया ले रहा है जो भी पोस्ट ऑफिस वाला, अगर 30 रुपया है तो 100 रुपया क्यों ले रहा है? तो वो आप एक तो सह रहे हैं उस 2000 के पीछे कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है, जो आपका हक है उसे आप लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, चाहे कोई भी पोस्ट ऑफिस वाला हो, कोई भी पोस्ट मास्टर हो। तो 30 रुपया या 100 रुपया नुकसान आपका है, समय आपका नुकसान है, लेकिन सोचने का भी काम आपका ही है। सोचने का प्रयास कीजिए कि आप ये पैसा क्यों नुकसान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय आ गया, अब आपके पास कोई चांस नहीं है, नुकसान कर दीजिए, लेकिन ये नुकसान करके सीख ज़रूर लीजिएगा क्या यही आपके लिए ज़रूरी है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, गलत के खिलाफ़ बोलिए, आवाज़ उठाइए। इतनी हमदर्दी है तो ये पैसा क्यों, ये समय क्यों नुकसान हो रहा है?
तो ये समझने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।